मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि किसी दिन मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँगा जो आपकी ज़िंदगी बना भी सकता है और आपकी ज़िंदगी बिगाड़ भी सकता है। आज जो हम स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं वो दो धारी तलवार की तरह है। अगर आपने उसका सही इस्तेमाल कर लिया तो बात मानिए आपकी ज़िंदगी बदलना तय है। आपका ट्रेडिंग स्टाइल, आपका ट्रेडिंग कैपिटल सब कुछ बदल जाने वाला है। लेकिन अगर ज़रा सी भी गलती आपसे हुई तो फिर इसकी सज़ा इतनी बड़ी मिलेगी कि जिसको आप शायद संभाल ना पाओ। तो इसीलिए मैं शुरू में ही कहना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो पूरा ध्यान से देखने के लिए तैयार हैं तो ही आगे बढ़िएगा, क्योंकि हर एक चीज़ मैं सोच समझ के बोलने वाला हूँ और आपको वो सुनना पड़ेगा, उसी हिसाब से फॉलो करना पड़ेगा। नहीं तो आप वीडियो को यहीं पर छोड़ के जा सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है आगे वीडियो देखने की। तो चलिए, आई होप आपने डिसीजन ले लिया होगा आपको क्या करना है। इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि किस तरीके से आप एक ऐसी स्ट्रैटेजी का यूज़ कर सकते हो जो आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा बना के दे सकती है। तो शुरू के 2 से 3 मिनट में हम इस स्ट्रैटेजी का कॉन्टेक्स्ट समझेंगे कि ये स्ट्रैटेजी किस बेसिस पे बनी है। उसके बाद मैं कंप्लीट सेटअप बताऊंगा, पूरा प्लान बताऊंगा, रिस्क मैनेजमेंट बताऊंगा और अंत में मैं प्रो टिप्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप इस स्ट्रैटेजी का बेस्ट यूज़ कर सकते हो। तो चलिए, बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। अपने वीडियो को फुल स्क्रीन पे कर लीजिए, स्पीड बढ़ाना है बढ़ा लीजिए, लेकिन बिना डिस्ट्रैक्शन के पूरी वीडियो देखनी है और ध्यान से देखनी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस और बहुत ज़्यादा यूज़फुल दोनों हो सकता है। मैं शिवम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। चलिए, बिना किसी देरी के सीखते हैं कुछ नया, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। इस स्ट्रैटेजी की गहराइयों में उतरने से पहले चलिए ये समझ लेते हैं 2 मिनट में कि आखिर इस स्ट्रैटेजी की ज़रूरत पड़ी क्यों और ये स्ट्रैटेजी मैं किस बेसिस पे बना के आप लोगों के लिए रख रहा हूँ। तो आप सभी को पता ही होगा कि हाल ही में स्टॉक मार्केट में बहुत बड़े चेंजेस आए हैं। पहले इंडियन स्टॉक मार्केट में केवल एक दिन की एक्सपायरी होती थी, जो कि थर्सडे को एक्सपायरी होती थी। लेकिन उसके बाद बहुत सारे इंडेक्स नए इंट्रोड्यूस हुए और उसमें वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हुआ, जैसे कि फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी। और फिर उसके बाद एक्सचेंज ने ये फैसला लिया कि इनकी एक्सपायरी हम अलग अलग दिन करेंगे। तो अभी अगर आप मार्केट को देखते हो तो सोमवार को, मंडे को आपको निफ्टी मिड कैप की एक्सपायरी देखने को मिलती है, ट्यूसडे को फिन निफ्टी में, बुधवार को निफ्टी बैंक की, थर्सडे को यहाँ पे निफ्टी की एक्सपायरी हमें देखने को मिल रही है और फ्राइडे को यहाँ पे सेंसेक्स और बैंकेक्स की एक्सपायरी आपको देखने को मिल रही है। तो सबसे बड़ा सवाल हमारे पास ये आता है कि आखिर इतनी एक्सपायरी से क्या चेंज होगा मार्केट में क्या चेंज आएगा। तो मार्केट में ये चेंज आएगा कि आपको यहाँ पे हर दिन अपना पैसा डबल ट्रिपल करने का मौका मिलेगा। यानी जो हीरो जीरो ट्रेड्स होते हैं उनको करने का आपको मौका मिलेगा। लेकिन 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 एक जिम्मेदार वीडियो क्रिएटर या जिम्मेदार इन्फ्लुएंसर होने के नाते मुझे आपको ये बताना ज़रूरी है कि ये जो हीरो जीरो ट्रेडिंग स्टाइल होता है, इसे स्टॉक मार्केट का सबसे रिस्की ट्रेडिंग स्टाइल माना जाता है। तो ये ट्रेडिंग स्टाइल उन्हीं के लिए रिकमेंडेड होता है जो मार्केट में ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं। तो मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, लेकिन अगर आप ये स्ट्रैटेजीज फॉलो कर रहे हैं तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कॉन्टैक्ट कर लेना चाहिए, बातें कर लेनी चाहिए कि आपको इतना रिस्क लेना चाहिए कि नहीं चाहिए। अब हीरो जीरो स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा रिस्की होती है, बहुत ज़्यादा रिस्की होती है, और अगर आप हर दिन इस स्ट्रैटेजी को करोगे रैंडमली तो आपका यहाँ पे बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। इसीलिए यहाँ पे आपको एक तरीके की ज़रूरत है, आपको एक मेथड की ज़रूरत है, आपको एक टेम्पलेट की ज़रूरत है जिसके मदद से आप अपना रिस्क कम कर सको, आप अपना रिस्क कम कर सको और अपने प्रॉफिट को बढ़ा सको। तो आज मैं यही तरीका लेके आया। मैं नहीं चाहता कि आप रैंडमली हीरो जीरो ट्रेड करके अपना अकाउंट खाली करो, इसलिए मैं आपको एक सिस्टम देने वाला हूँ आज ट्रेड करने का। अगर वो सिस्टम पे आप सही बैठ, ये सिस्टम बनाने के बाद भी ना बहुत ज़्यादा रिस्क रहेगा, तो अगर ये सिस्टम आपके लिए सही बैठता है, आप ये रिस्क उठाना चाहते हो तो आप ट्रेड करिएगा। तो आज से हीरो जीरो ट्रेड करना है तो इस सिस्टम पे करना है, नहीं तो नहीं करना है। इसीलिए इस सिस्टम ध्यान से सुनिएगा, बट एक चीज़ दिमाग में रखिएगा कि हीरो जीरो सबसे ज़्यादा रिस्की ट्रेडिंग स्टाइल होता है पूरे स्टॉक मार्केट का। ऑप्शन बाइंग तो वैसे ही रिस्की होता है और ऑप्शन बाइंग से भी ज़्यादा रिस्की है हीरो जीरो में ऑप्शन बाइंग करना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो इसी कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे मैं ये स्ट्रैटेजी ला रहा हूँ कि जब हर दिन एक्सपायरी है तो हर दिन आपको यहाँ पर हीरो जीरो का मौका मिल सकता है। यानी आपका जो प्रीमियम है वो बहुत ज़्यादा डबल ट्रिपल 1x 10x तक रिटर्न आपको देखने मिल सकता है। तो इसको प्रॉपरली कैसे मैनेज करना है वो हम इस स्ट्रैटेजी में सीखने वाले हैं। एक ज़रूरी डिस्क्लेमर मैं इस स्ट्रैटेजी को स्टार्ट करने से पहले देना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको इस चीज़ का ध्यान होना चाहिए कि आपको यहाँ पे कितना पैसा लेके आना है। तो ये बस ज़रूरी 30 सेकंड के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि जो भी आप कैपिटल ला रहे हो वो कैपिटल टेंशन फ्री होना ज़रूरी है। मैं नहीं चाहता कि आप लोन लेके, आप किसी से कर्ज लेके, उधार लेके, या आपने जो अपनी मेडिकल सेविंग रखी थी, जो आपने इमरजेंसी के लिए पैसा रखा था, उसको आप स्टॉक मार्केट में लाओ डबल ट्रिपल करने के लिए। ये
गलती बिल्कुल मत करेगा। दोबारा बोल रहा हूँ, एक जिम्मेदार वीडियो क्रिएटर होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपको मैं ये सारी चीज़ें बता दूं, इसीलिए प्लीज़ इनका ध्यान रखिएगा। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना मतलब इसे कहते हैं ना, हार्डेस्ट वे टू अर्न ईजी मनी। हमें देख के लगता है पैसा कमाना बहुत आसान है, बट बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, और पैसा जाना बहुत आसान है। मैक्सिमम लोग यहाँ पे लॉस कर रहे हैं, तो इसीलिए संभल के काम करेगा। जो मैं स्ट्रैटेजी को बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए, वीडियो को अपने फुल स्क्रीन पे कर लीजिए, मत डिस्ट्रैक्ट होइए, पूरा वीडियो ध्यान से सुनेगा प्लीज़। बाकी वीडियो आप इधर उधर से देख लो चलेगा, लेकिन ये वीडियो ध्यान से सुनेगा। तो चलिए अब हम अपने स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने पहली चीज़ क्या देखी कि हमारा 5 दिन एक्सपायरी है, तो आपको स्टेप नंबर 1 क्या करना है। एक एक स्टेप करके आगे बढ़ेंगे और उस स्टेप के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। तो जो स्टेप नंबर 1 है हमारे पास, इस स्ट्रैटेजी का स्टेप नंबर 1 है, वो ये है कि डिसाइड योर वीकली रिस्क। आपको सबसे पहले बैठ के ये वीडियो देखने के बाद, अगर आप ये एक्सपायरी ट्रेड, अगर आप ये स्ट्रैटेजी ट्रेड करने वाले हो, तो आपको अपना डिसाइड करना है वीकली रिस्क, कि आप इस सप्ताह में, एक सप्ताह में 5 दिन होता है, आप 5 दिन में कितना पैसा गंवा सकते हो, आपको ये डिसाइड करना है सबसे पहले। अब मैं मान लेता हूं आपके पास 20,000 का कैपिटल है, और आप मतलब आपके पास मान लो 10 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का कैपिटल है, तो आपने डिसाइड किया कि मुझे इस सप्ताह 20,000 रुपए गंवाने हैं। अगर आपने डिसाइड किया मुझे एक सप्ताह में 10,000 रुपए का लॉस करना है, या फिर मुझे एक सप्ताह में 5,000 रुपए का लॉस करना है, तो ये आप अभी बैठ के डिसाइड करो। ये डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही इस स्ट्रैटेजी का मूल मंत्र है। इस स्ट्रैटेजी में जो मैं आपको टेम्पलेट दे रहा हूँ, वो टेम्पलेट आपके रिस्क को मैनेज करके कम कर देगा और आपके रिवार्ड को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो आप कैपिटल ग्रो कर सकते हो, लेकिन रिस्क समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूँ, केवल मैं एग्जाम्पल मान रहा हूँ, आप इसको 1,000 रुपए से लेके 1 लाख 10 लाख तक कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन 1,000 रुपए से ज़्यादा रखिएगा। 1,000 रुपए आप सप्ताह में गंवाने के लिए अगर तैयार हो, तो ये स्ट्रैटेजी आप ट्रेड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जो एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, वो मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूँ यहाँ पे 50,000 रुपए का। तो जो मैंने वीकली रिस्क अपना डिसाइड किया, वो मैंने डिसाइड किया कि 50,000 रुपए। तो मैं इस सप्ताह में केवल 50,000 रुपए ही नुकसान करूंगा, इससे ज्यादा मैं घाटा करने वाला नहीं हूं। ये मेरा डिसाइड होगा, और ये मेरा मैक्सिमम, कि मेरी किस्मत सबसे ज्यादा खराब रही ना, तो मैं 50,000 गवाऊंगा, ये मैंने डिसाइड कर लिया। तो स्टेप 1 में हमें अपना वीकली रिस्क डिसाइड करना है। अब हम आ जाते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 में होता है डेली रिस्क। अगर आपने वीकली रिस्क डिसाइड कर लिया ना, तो अब आपको आ जाना है डेली रिस्क पे। तो आपको हमने अभी बताया कि सप्ताह के 5 दिन आपको एक्सपायरी ट्रेड करनी है। तो आपने जितना भी रिस्क डिसाइड किया ना, उसको आपको 5 पार्ट में डिवाइड करना है। आपको 5 इक्वल पार्ट में यहाँ पर अपने रिस्क को डिवाइड कर लेना है। अब जब आपने 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो जैसे 50,000 था, अब मैं उसको इक्वल डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास कितना बचा, यहाँ पे मेरे पास 10,000 आ गया, यहाँ पे 10,000 आ गया। इस तरीके से हर रोज का जो मेरा रिस्क आया, वो 10,000 रुपए का आया। अब मुझे पता है कि मेरा एक दिन में 10,000 से ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता है। हीरो जीरो की सबसे बड़ी कमी क्या रहती है पता है, इस दिन आप 1 लाख रुपए लेके आओ, आप उसको भी जीरो कर सकते हो, आप 10,000 लेके आओ, उसको भी जीरो कर सकते हो। तो आप जितना लेके आ रहे हो ना, वो मायने रखता है। तो आपके अकाउंट में किसी भी दिन 10,000 से ज्यादा रुपए नहीं रहना चाहिए सुबह सुबह। मान लो आज सुबह आपने 10,000 डाले, कल आप दोबारा, मतलब मान लो आज 7,000 का लॉस हो गया, तो कल आप दोबारा 10,000 कर लो, और मान लो 10,000 से 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो 90,000 रुपए आप निकाल दो। लेकिन आपको अकाउंट में 10,000 रुपए ही रखने हैं, उससे ज्यादा नहीं रखना है। यही आपको कंट्रोल करके रखेगा। तो ये हो गया आपका सेकंड स्टेप, जिसमें आपको अपना डेली रिस्क डिफाइन करना है, और अपने अकाउंट में उतना ही पैसा रखना है जितना आपका डेली रिस्क है, उसके सिवा आपको कुछ और नहीं रखना है। अब हम आते हैं स्टेप 3 पे, और कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, जो मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट समझा रहा हूँ, वो हम समझते हैं, और इसके पीछे का पूरा लॉजिक मैं आपको बताऊंगा, ये रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी क्यों बेस्ट काम करने वाली है। तो जैसा हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में अब हर दिन हीरो जीरो होने वाला है, लेकिन हीरो जीरो में पैसा कब बनता है, वो कंडीशन क्या है पैसा बनने वाली, कंडीशन ये है कि मार्केट ट्रेंडिंग होना चाहिए। और अगर एक दिन आपने ट्रेंडिंग मार्केट पकड़ लिया ना, तो पैसा इसमें 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना होने में वक्त नहीं लगता है। यानी अगर 5 दिन में ट्रेडिंग आप करते हो, तो 5 में से 5 दिन आपका हीरो जीरो नहीं सक्सेसफुल होने वाला है। ये आप लिख के ले लो, 5 दिन नहीं सक्सेसफुल होने वाला है। हमारा टारगेट क्या है, 2 से 3 दिन। अगर 2 से 3 दिन मार्केट में कोई ट्रेंडिंग मूवमेंट आता है, 5 में से लेके 2 से 3 दिन तक ट्रेंडिंग मूवमेंट आता है, तो इस ट्रेंडिंग मूवमेंट को हमें पकड़ना है, और इसी ट्रेंडिंग मूवमेंट में हमें अपना पैसा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, जितना भी हो पाएगा हम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब तक ट्रेंडिंग मूवमेंट नहीं आता है, आपका पैसा नहीं बनेगा, और पांचों के पांचों दिन ट्रेंडिंग मूवमेंट आ नहीं सकता।
इसीलिए हमने अपने रिस्क को इक्वली डिवाइड कर लिया। मान लो मैंने इस दिन लॉस कर दिया अपना 10,000, इस दिन भी लॉस कर लिया अपना 10,000, तो मेरा 20,000 रुपये लॉस हो चुका है। मैं यहाँ -20,000 पे बैठा हुआ हूँ। लेकिन अगर अगले दिन भी मेरा यहाँ पे पैसा 3 गुना हो जाता है ना, तो मैं 30,000 कमा लूंगा। यहाँ पे मेरा ये कैपिटल 30,000 का हो गया, तो मेरा सारा लॉस तो एक दिन में रिकवर हो गया ना। अब आगे मेरे पास 2 दिन बचे, अगर ये 2 दिन भी ट्रेंडिंग मिल जाते हैं तो मेरा पैसा जो ओवरऑल मैंने डिसाइड किया था कि मैं 50,000 गवाऊंगा, तो मैं लगभग 50-60 हज़ार रुपये और अर्न करके जा रहा हूँ। तो आप समझ रहे हो किस हिसाब से मैंने ये रिस्क मैनेजमेंट डिसाइड किया। तो आपको यही काम करना है कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 5 में से 2 से 3 दिन आपको ट्रेंडिंग मूवमेंट मिलेंगे और उसे हमें पकड़ना है। ये स्ट्रैटेजी का पूरा बेसिस है। हम यहाँ पे बाकी दिन ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। मतलब 10,000 रुपये आप लेके आए, आपने मान लो मंडे को ट्रेड किया, 10,000 रुपये से आपने पहला ट्रेड कैसे ट्रेड करना है वो बताता हूँ। आपका यहाँ पे 8,000 रुपये का नुकसान हो गया क्योंकि आप हीरो जीरो कर रहे हो। तो आप पूरा जीरो करने के लिए तैयार हो तभी आप ये कैपिटल लेके आना। तो वही रिस्क लीजिएगा जो आप जीरो करने के लिए तैयार हो। तो ये 8,000 हो गया यहाँ पर। अब 8,000 रुपये में मतलब 8,000 लॉस हो गया, आपके पास 2,000 बचा। फिर अगले दिन आप कुछ पैसा ऐड करके 10,000 करोगे और नेक्स्ट दिन प्रॉफिट हो गया, तो आपका ये रिकवर हो जाएगा और इसमें प्रॉफिट अच्छा खासा होता है। तो ये स्टेप 3 था। हम ना ये समझना कि स्ट्रैटेजी मैंने आपको क्यों बता रहा हूँ। अब स्टेप 4 में आ जाते हैं। स्टेप 4 में आके आपको मैं बताता हूँ क्या करना है आपको। अब इसमें पर डे की प्लानिंग बताता हूँ कि हर दिन आपको क्या प्लानिंग करनी है। पर डे की प्लानिंग हम समझते हैं यहाँ पे। तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि हर दिन आपका पैसा नहीं बनेगा। तो इसको हमें कैसे यूज करना है। मान लीजिए आपने 10,000 कैपिटल लिया है, 10,000 कैपिटल आपने डिसाइड किया है कि मुझे यहाँ पे ट्रेड करना है। तो इस 10,000 कैपिटल को भी आप 1 या 2 हिस्सों में डिवाइड, अगर आप एक हिस्से में डिवाइड कर रहे हो तो बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हो, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा। 5,000 और 5,000 के 2 पार्ट में आप डिवाइड कर लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको कौन से सेटअप पे एंट्री करनी है मैं ये बताता हूँ। कौन से सेटअप पे एंट्री करनी है। तो मैंने आपको 3 सेटअप बताए हैं और तीनों हीरो जीरो के लिए बेस्ट सेटअप है। पहला मैंने आपको प्रॉफिट का डब्बा सेटअप बताया हुआ है। ये तीनों सेटअप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। मैं यहाँ उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैंने डिटेल में बताया हुआ है। सेकंड, मैंने आपको यहाँ पर FTST स्ट्रैटेजी बताई हुई है और तीसरा मैंने आपको एक PSLV स्ट्रैटेजी भी बताई हुई है। तो ये तीनों स्ट्रैटेजी का यूज करके आप एंट्री कर सकते हो। इसके सिवा आपको बस ये देखना है कि कोई भी, मैं कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूं, कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल टूटे तो मार्केट ट्रेंडिंग होता है। तो अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल टूट रहा है आप पोजीशन बना सकते हो। कैसे पोजीशन बनानी है, क्या बनानी है, अभी बताता हूं, 2 मिनट में बताता हूं। वीडियो में बने रहिए बस ध्यान से। कोई इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो तब आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते हो। अगर मार्केट कोई ट्रेंडिंग मूव देना चाह रहा है, मतलब मार्केट मान लीजिए ऐसे धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जा रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि आज का दिन मार्केट ट्रेंडिंग है। तो अगर किसी दिन मार्केट में आपको ट्रेंड क्लियर दिख रहा है यहाँ पे, तो उसी ट्रेंड के डायरेक्शन में आपको पोजीशन बनानी है। ट्रेंड के ऑपोजिट आपको पोजीशन नहीं बनानी है, उसी ट्रेंड के डायरेक्शन में आपको पोजीशन बनाने की कोशिश करनी है। ट्रेंड के अगेंस्ट आप कब पोजीशन बना सकते हो। ट्रेंड के अगेंस्ट आप तभी पोजीशन बनाना जब मार्केट में एक बार ट्रेंडिंग मूव आ चुका है, उसके बाद कोई बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस यहां पर आपको दिख रहा है। ये लेवल मैं सुबह मॉर्निंग स्ट्रीम पे आपको बताता हूं। कोई बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस आपको देखने मिल रहा है और वो रेजिस्टेंस से मार्केट एक बार बहुत तेजी से गिर गया और फिर कहीं पे रुका है और जब दोबारा नीचे गिरने लगे तब आप बनाना। तो आपको ध्यान रखना है, अक्सर जो पोजीशन बनेगी वो आपके ट्रेंड के अगेंस्ट ही बनेगी, सॉरी ट्रेंड के साथ ही बनेगी। अगर ट्रेंड ऊपर है तो आपको अपसाइड की ही पोजीशन बनानी है, बड़ा पैसा आपका अपसाइड पे ही बनेगा। इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो आप एंट्री कर सकते हो, नहीं तो ये 3 सेटअप का आप इस्तेमाल कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। तो इस वीडियो के बाद जाके इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा इनको। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है, इसी के बेसिस पे आपको एंट्री करनी है। एंट्री करने के लिए आप कैंडल स्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर कोई बहुत पावरफुल कैंडल स्टिक बनी तो आप उसका भी वो कर सकते हो यूज, और उसके बेसिस पे आप एंट्री कर सकते हो। अगर आपको एंट्री सेटअप पे अलग से वीडियो चाहिए ना, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। अगर ज्यादा लोगों का कमेंट आता है तो मैं एंट्री सेटअप पे अलग से वीडियो बना दूंगा। इसमें मैं आपको स्ट्रैटेजी समझा रहा हूँ, मैं आपको टेम्पलेट समझा रहा हूँ कैसे आपको ट्रेड करना है। तो ये आपको समझ में आ गया कि एक दिन की प्लानिंग आपको क्या करनी है। अब आते हैं सबसे जरूरी मुद्दे पे, जो होता है हीरो जीरो ट्रेड की जान की। अगर आपको हीरो जीरो ट्रेड करना है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तभी ये ट्रेड रिस्की होता है। ये जो मैं अभी जो नेक्स्ट चीज बता रहा हूँ ना, वही इस ट्रेड को रिस्की बनाता है। आपको यहाँ पर हैवी क्वांटिटी पे ओटीएम खरीदना है। हैवी क्वांटिटी मतलब अगर आपने 10,000 रुपए आज का रिस्क रखा है और आपने सोचा मैं एक ही ट्रेड करूंगा, तो 10,000 रुपए का आपको ओटीएम खरीदना। ओटीएम मतलब आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस खरीदनी है। अगर आप बैंक निफ्टी में मान लीजिए ट्रेड कर रहे हो, तो 5 से 10 रुपए के बीच में जो ऑप्शन प्राइस ट्रेड कर रहे होगे आपको उसको खरीदना है। मतलब अगर बैंक निफ्टी अभी काम कर रहा है 45,000 पे, तो आपको 45, अगर आपका व्यू ऊपर जाने का है ना, तो आपको खरीदना है 45,500 का कॉल ऑप्शन। मतलब आपको ओटीएम
खरीदना है सबसे सस्ता, बट ये ध्यान रखिएगा 1 या 2 रुपए का मत खरीदेगा, वो डीके हो जाएगा। तो 5 से लेके 20 रुपए के बीच में जो भी स्ट्राइक प्राइस आपको मिले आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। तो आपको आउट ऑफ द मनी की स्ट्राइक प्राइस बाइंग करनी है यूजिंग योर कैपिटल, जो भी आपने रिस्क लेने के लिए डिसाइड कर रखा है। तो अगर थोड़ा भी मूवमेंट आपके डायरेक्शन में आता है ना, तो ये 20 रुपए की चीज कब 40, कब 80, कब 60 हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर मूवमेंट स्लो रही और मार्केट साइडवेज हो गया तो ये 20 रुपए की चीज कब जीरो हो जाएगी ना, ये भी आपको पता नहीं चलेगा। तभी ये दो धारी तलवार है, इसके दोनों तरफ धार लगा हुआ है। ये तलवार आपको भी काट सकती है, आपके दुश्मन को भी काट सकती है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, इस स्ट्रैटेजी में उतना ही आप पैसा रिस्क करने के बारे में सोचो जितना आप गंवा सकते हो। अगर आपको लग रहा है ना मैं दिन में केवल 1000 रुपए का लॉस कर सकता हूं, तो केवल 1000 रुपए लेके आइए, एक भी रुपए ज्यादा लेके नहीं आना है। लोन, उधारी, ये सब का पैसे के बारे में तो सोचिए ही मत। अगर ये सब पैसा लेके आओगे तो अभी से लिख लो, आपका पैसा नहीं बनने वाला है। आपको टेंशन फ्री कैपिटल लेके आना है और मिनिमम पॉसिबल कैपिटल लेके आना है जो आप रिस्क ले सको। ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो ये स्ट्रैटेजी ऐसा बैकफायर करेगी फिर आपका इतना बड़ा डेंट लग जाएगा, आप उठ नहीं पाओगे ऊपर। तो ये है हमारा तरीका, ओटीएम ही हमें ट्रेड करना है। तो ये है हमारा हीरो जीरो का तरीका। अब आपको टारगेट कैसे बुक करना है, स्टेप 5 में मैंने आपको एंट्री बता दी, मैंने आपको ये ओटीएम वाला कॉन्सेप्ट समझा दिया कि आउट ऑफ द मनी ही आपको बाइंग करना है और सस्ती चीजें बाइंग करनी है। अब आपको टारगेट कैसे बुक करना है, जो कि है हमारा स्टेप 6। तो टारगेट के लिए आप यहाँ पे यूज करोगे रिस्क रिवॉर्ड का। अगर आपको 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है तो आप कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बुक करोगे। आप चाहो तो 1:2 पे भी बुकिंग स्टार्ट कर सकते हो। 1:2 मतलब आपने 10 रुपए की चीज खरीदी है, 10 रुपए की चीज डबल हो गई, 20 रुपए की हो गई, तो आपको कुछ प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लेना है। अगर आपको लग रहा है मार्केट में मोमेंटम आया जा रहा है तो आप 10 रुपए की चीज 30 होने का इंतजार कर सकते हो। लेकिन मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आपके पास क्वांटिटी बहुत ज्यादा मात्रा में होगी ना, तो कुछ प्रॉफिट पक्का बुक कर लीजिए। जीरो हीरो ट्रेड में एसएल ट्रेलिंग काम नहीं आता। आप एसएल ट्रेल करोगे वो काम नहीं आएगा। चीज अचानक 5 रुपए की चीज अचानक 15 रुपए जाएगी, वो दोबारा 6 रुपए पे आ जाएगी। तो आप एसएल ट्रेल करोगे तो वो काम नहीं आएगा। तो जब भी मार्केट में एक स्पाइक आए ना, स्पाइक मतलब बहुत तेजी से मार्केट में ऊपर चले जाए, तो आपको कुछ प्रॉफिट अपना बुक कर लेना है। तो 1:2 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड पे हम कुछ प्रॉफिट बुक करेंगे और बाकी को हम चलने देंगे। अगर वो चलते जा रहा है तो हम चलने देंगे उसको। किसी दिन यही आपको 10 गुना करके देगा, कि यही किसी दिन यही आपको 100 रुपए। अभी हाल ही में मैं आपको स्टैट्स बताऊं ना, 2 रुपए की चीज 74 रुपए चली गई थी। अभी कितना गुना हुआ आप सोचो। 40 रुपए की चीज 250 रुपए चली गई थी। अभी कितना गुना हुआ वो आप खुद कैलकुलेट करो। तो ये गुना आपको पकड़ने के लिए आप 250 पे नहीं पकड़ पाओगे, आप 40 की चीज 200 तक तो ले जा सकते हो। तो ये ले जाने के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा उसको, कि मैं रिस्क लेके छोड़ता हूं, लेकिन कुछ प्रॉफिट पहले आपको बुक कर लेना है। मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपए लगाया, फॉर एग्जाम्पल हम एक बार के लिए मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे 10,000 रुपए लगाया है। आपने यहाँ पे 10,000 रुपए लगाया है और अब आपको 10,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है। अब आपको 10,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है क्योंकि आपने 10 रुपए की चीज खरीदी थी, ये डबल होके 20 रुपए हो गई है यहाँ पे। तो इस 10,000 में से ना 2-3 हजार 4,000 रुपए तो पक्का बुक कर लीजिए। 2-3-4 हजार रुपए इसमें से बुक कर लीजिए। बाकी जो 5-6 हजार रुपए प्रॉफिट है उसको चलने दीजिए। यही 5-6 हजार आपका 50-60 हजार भी हो सकता है, 25-30 हजार भी हो सकता है, और यही 5-6 हजार आके जीरो भी हो सकता है। अगर जीरो हो गया तो भी आपने कुछ तो यहाँ पे बुक किया, कुछ तो प्रॉफिट यहाँ पे आके आप बुक किया। तो जो लॉस आपका 10,000 होने वाला था वो लॉस आपका केवल 7 या 6 हजार ही होगा। तो कुछ कैपिटल आपने इसमें बचा लिया। तो इसीलिए आपको अलर्ट रह के काम करना है। अगर आप मार्केट में एकदम बिगिनर हो तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए है ही नहीं। इसमें आपको चाहिए मार्केट में थोड़ा सा पेशेंस और एक्सपीरियंस चाहिए, ताकि आप जल्दी जल्दी यहाँ पे एंट्री एग्जिट कर सको। तो ये था हमारा पूरा एनालिसिस, किस तरीके से आपको टारगेट करना है वो करना। अभी छोड़ के जाइएगा मत, लास्ट में जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सारे स्टेप में अभी हमने समझ लिया ये स्ट्रैटेजी हमें कैसे एग्जीक्यूट करनी है, मतलब परफेक्टली कैसे एग्जीक्यूट करना है यहाँ पे। अब फाइनल चीज जान लेते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वीडियो है। अगर कोई लास्ट तक नहीं देखा तो ये इसको मिस कर देगा, इसलिए प्लीज मैं बोल रहा हूँ इसको जरूर देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वीडियो वो ये है कि अगर आप मार्केट में सीखना चाहते हो, अगर आप लर्निंग करना चाहते हो कि मैं स्टॉक मार्केट सीखूंगा और इसको लर्निंग करके फुल टाइम आप कैरियर बनाना चाहते हो, फुल टाइम अगर आप इसमें कैरियर बनाना चाहते हो और लॉन्ग टर्म सोच रहे हो, लंबे दूरी का सोच रहे हो कि मुझे इसमें 1-2 साल में प्रॉफिटेबल बनना है और जिंदगी भर पैसा कमाना है, तो फॉरगेट अबाउट हीरो जीरो। हीरो जीरो करना भूल जाइए, हीरो जीरो करना भूल जाइए। इससे आपको कोई लर्निंग नहीं मिलती। ये केवल तरीका है अपने कैपिटल को 2 गुना 3 गुना करने का। ये तरीका है प्रॉफिट बनाने का, ये तरीका है पैसा कमाने का, अर्निंग करने का। और ये अगर आपको शॉर्टकट मारना है ना तो ये तरीका। अगर आपको लॉन्ग टर्म सीखना है, अपनी लर्निंग पे फोकस करना है, तो फॉरगेट अबाउट हीरो जीरो। मैं हमेशा से मना करते हुए आया हूँ, आगे भी मना करते रहूंगा, सीखने के लिए हीरो जीरो नहीं होता है।
लेकिन अगर आपको पैसा कमाना है, आप यहाँ पे स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना चाहते हो, 2 गुना 3 गुना करना चाहते हो, रिस्क लेना चाहते हो, आपको लगता है आप सीख चुके हो, आपको लर्निंग हो गई है, आपको अब यहाँ पे सीखने की जरूरत नहीं है, आपको एक्सपेरिमेंट करना है, तभी आप हीरो जीरो ट्राई करना। अगर आपको अर्निंग करना है केवल तब। और ये शॉर्ट टर्म शॉर्टकट होता है, ये आपको ऊपर तक भी ले जा सकता है, जैसे लिफ्ट होती है ना, लिफ्ट आपको एकदम ऊपर पहुंचा देगी, तो आप ऐसे एकदम फटाक से ऊपर चले जाओगे। 1 लाख कैपिटल से स्टार्ट किया, हो सकता है 2-3 महीने में आपके पास 20 लाख का कैपिटल हो जाए, लेकिन ये जीरो भी करवा सकती है। तो ये बहुत रिस्की तरीका है ट्रेड करने का। इसीलिए अगर आपको अर्निंग करना है, आपको बहुत ज़्यादा रिस्क लेना है, तो ही ये प्रीफर करो, नहीं तो आप इस स्ट्रैटेजी के बारे में भूल जाइए। इस चैनल पे हज़ारों लाखों स्ट्रैटेजी, हज़ारों लाखों कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताते रहूँगा, उनको फॉलो करिए, इसको यहाँ पे आप भूल जाइए। तो आई होप फाइनली, मुझे ये वीडियो बनाने में भी डर लग रहा था, लेकिन बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आ गया, सर ये एक्सपायरी बदल रही है, मैं क्या करूं सर, कैसे हीरो जीरो पकड़ूं। तो जिनको जानना था उनको मैंने बता दिया, बट जो सच में सीखना चाहते हैं ना, उनकी मेरी जिम्मेदारी बनती थी बतानी, तो मैं बता रहा हूँ, अवॉइड हीरो जीरो एट एनी कॉस्ट। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, उस दिन निफ्टी ट्रेड करो, निफ्टी की एक्सपायरी है उस दिन बैंक निफ्टी ट्रेड करिए, निफ्टी की एक्सपायरी उस दिन फिर निफ्टी ट्रेड करिए, फिर निफ्टी की एक्सपायरी में बैंक निफ्टी ट्रेड करिए। अवॉइड एक्सपायरी, अगले एक्सपायरी में पोजीशन बनाए, कम रिस्क के साथ मार्केट में काम करिए, एक बार सीख जाइए तो हीरो जीरो तो आप हर रोज करते रहोगे। तो ये था हमारा इस वीडियो का एंडिंग पोर्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा ये स्ट्रैटेजी किस तरीके से काम करती है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़, किसको ये स्ट्रैटेजी करनी चाहिए, आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और आपको अगर लगता है वीडियो में कुछ सीखने लायक था तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा ताकि बाकी लोगों को भी इसके बारे में पता चले, उनको भी कोई फ़ायदा हो। आपके जो भी ग्रुप्स वगैरह हैं वहाँ पर इन वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद।